सकते हैं कि ये अगर जयराम महतो का टारगेट अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि किसी को राजनीति में इतना ऊपर चढ़ना तो उसको हम कैसे गिराएंगे वो समझ रहा है। तो आप बताइए ना हमें कि जयराम महतो कहाँ आदिवासी का बात नहीं रखा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं तो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई तथ्य के चीज है। साथ हम बात करेंगे ना, कहाँ पे नहीं किए। सोनू मुंडा पे गया, कौन मेरा रांची का विधायक गया या रांची का आदिवासी नेता गया? आपका रिम्स 2 जो नगरी में बन रहा था, वहाँ कौन हमारा विधायक पहुंचा? आपको नहीं लगता है कि ये जो आंदोलन था जो कुर्मी समाज के द्वारा किया गया था रेल टेका का, उसके बाद कहीं ना कहीं ये आंदोलन आदिवासी वर्सेस जयराम महतो हो गया थोड़ा सा? क्या हमारे कहने से सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा क्या? हम अभी कहेंगे कि नहीं कुर्मी लोग को एसटी में नहीं शामिल कीजिए, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं। अगर हम कहेंगे कि नहीं कुर्मी लोग को एसटी में शामिल कर दीजिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मेरा बात मानेगा क्या? रहा है अब कई पार्टियां बनने लगी, जैसे बहुत सारे लोग जयराम महतो की पार्टी के साथ जुड़ रहे थे, अब सुन रहे हैं कि आपके समाज के लोग भी कुछ पार्टी वगैरह बनाने का फैसला ले रहे हैं, तो ऐसे में तो लोगों का बिखराव हो जाएगा, तो फिर जो बाहरी जो नेता मंत्री यहाँ पे बनते आ रहे हैं इतने दिनों से, फिर वो यहाँ पे राज करने लगेंगे। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। झारखंड में वर्तमान समय में एक मुद्दा अभी आग की तरह फैला हुआ है जो कि अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि वो ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, लेकिन तमाम चीजें आज जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि एक आदिवासी समाज से आते हैं और हमेशा अपने आदिवासी समाज के लिए ये आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना, तमाम चीजें, साथ ही साथ इनका जिस पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है अभी वर्तमान समय में, उस पार्टी से भी इनका एक गहरा रिश्ता रहा है। आज इनसे जानेंगे कि जो मुद्दाएं हैं, तमाम चीजें तो आप लोग सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं कि क्या कुछ बयानबाजियां आ रही है। लेकिन जो आंदोलन था कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने, जिसको लेकर रेल टेका हुआ, रेल टेका होने के बाद ये मुद्दा दूसरी ओर चलते जा रहा है, जैसा कि हमें लग रहा है देखने में। शिवनंदन दास से जानेंगे और इन्हीं से बात करेंगे कि जो ये कहीं ना कहीं कुर्मी लोग कहते हैं कि हमारा संवैधानिक मांग है, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी लोग इस मांग का विरोध कर रहे हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार। वर्तमान समय में जो झारखंड में आपके जाति और कुर्मी जाति के बीच में जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन देख रहे हैं कि दूसरी ओर रुख कर रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण रह सकता है? इसके पीछे सीधा कारण है राजनीति का। इससे पहले भी तो रेल टेका आंदोलन चला है, तो आपने देखा होगा कभी ऐसा रूप नहीं आया था। नहीं आया था। आपका 18 में चला, 22 में चला, उस समय भी ऐसा रूप नहीं आया था। इसमें राजनीति डेंजर टाइप का घुसा दिया गया है, ताकि मतलब एक जगह एकत्रित जो हो रहा था ना, चाहे वो कुर्मी समाज हो या आदिवासी समाज हो, ये अलग-अलग नहीं था। लगभग हर गाँव में आपको दोनों मिलेगा, आदिवासी के साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारा आदिवासी और कुर्मी का जो वोट है, वो एक जगह चला जाएगा, तो वो तो तोड़ने का कोशिश करेगा ही ना यार, वो तोड़ रहा है। और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसका कारण, जो समझदार है, जो पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, जो रियल में राजनीति तो नहीं कहेंगे क्योंकि राजनीति का डेफिनेशन होता है राज में नीति बनाना। हमारा झारखंड में 25 साल हो गया आज तक एक भी नीति नहीं बना है, तो ये राजनीति हम नहीं कहेंगे। लेकिन षड्यंत्र कह सकते हैं, षड्यंत्र के तहत लोगों को लड़वाने का जो काम होता है, वो हो रहा है। जैसे जैसे कि अभी आप हिंदू मुस्लिम का डेंजर चला था, ठीक है? अभी आप कुर्मी और आदिवासी का डेंजर चलेगा, क्योंकि इस पे कोई पहल ही नहीं कर रहा है। जो पहल करना चाह रहा है, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, तो आदमी पहल करेगा तो करेगा कौन? चाहे वो कुर्मी समाज का हो या फिर आदिवासी समाज का हो। तो जिस तरह से आप मारिएगा, तो हम भी आपको मारेंगे। अभी बहुत लोग का सुने हैं, लाइव आया है कि बनने दो तो हेकड़ी निकाल देंगे, तो ऐसा हम आदिवासी लोग का भी बौखलाहट हो जाता है कि साला अभी बना नहीं यार, इस टाइप का वार्ड देता है, तो बन जाएगा तो कुर्मी लोग फिर क्या करेगा? अच्छा, तो आपसे एक सवाल रहेगा मेरा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने से पहले ये लोग भूत बन रहे हैं, यानी आदिवासी सूची में हम लोग शामिल भी नहीं हुए, उससे पहले क्यों विरोध किया जा रहा है? विरोध का वही कारण है ना कि मान लीजिए हमको कहेगा ना कि आप जिस समय दे दिया जा रहा था आपको केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आप कहाँ थे? उस समय एक भी विरोध क्यों नहीं किए हैं? अगर आपको इसको कुर्मी को एसटी सूची में नहीं सूचीबद्ध करवाना था, तो विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? तो मेरा अपना है, संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का, वो विरोध कर रहे हैं। बाकी हम लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट नहीं ना है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो मन करेगा, क्या हमारे कहने से सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा क्या? हम अभी कहेंगे कि नहीं कुर्मी लोग को एसटी में नहीं शामिल कीजिए, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं। अगर हम कहेंगे कि नहीं कुर्मी लोग को एसटी में शामिल कर दीजिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मेरा बात मानेगा क्या? वो तो उसका अपना है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो बैठता है, वो उतना पढ़ा लिखा, उतना समझदार है, तो उस अपने आधार से ही ना देगा। लड़वाने का तो काम वो भी नहीं करेगा। हम लोग भी जानते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसा ढांचा बने, अलग रोस्टर बने, जिसपे ना कुर्मी को दिक्कत हो और ना आदिवासी को दिक्कत हो। लेकिन इसका माने तनावपूर्ण जो माहौल अभी बना हुआ है वो हट जाए, क्योंकि आने वाला दिन में अगर मार काट के सब खत्म हो जाएगा, तो ये एसटी और मतलब कुर्मी क्या फायदा होगा?
जब आप उसका उपयोग करने के लिए जब बचबे नहीं कीजिएगा, मार-काट में मर ही जाइएगा, तो इसका कोई फ़ायदा है क्या? अभी मान लीजिए आरक्षण का बात चल रहा है, ठीक है? अभी देखिएगा बहुत लोग, चाहे वो कुर्मी समाज का हो या आदिवासी समाज का हो, लोग पलायन कर रहा है बाहर काम के लिए। पढ़ लिख के आरक्षण का फ़ायदा कौन ले रहा है? अभी कोई पढ़ना कौन चाह रहा है? सब तो कमाने के लिए, अपना बाल-बच्चा के लिए सब देख रहा है। तो हम लोग को झारखंड का जो हित है, जो लोग पलायन कर रहा है, झारखंड में कैसे जो पलायन हो जा रहा है उसको कैसे रोकेंगे और झारखंड में क्या उद्योग नीति लाएँगे, उस टाइप का कुछ करता तब ना। लेकिन हमारा जो झारखंड का मंत्री है कैबिनेट में जो है, इस ये पे कोई सोच नहीं रहा है। अगर कोई सोच भी रहा है, प्लांट वगैरह लग भी रहा है, उद्योग नीति बन भी रहा है, तो समझिए झारखंड में नहीं। जबकि हमारा लड़ाई तो चल रहा है 60-40 का, उसको भी इनकार किया गया है। जब तक आप नियोजन नीति नहीं लागू करिएगा, स्थानीय नीति नहीं लागू कीजिएगा, तो हमारा झारखंड आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कैसे हम रोक पाएँगे और उसको भरोसा देंगे ताकि हमारा कुर्मी और जो आदिवासी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये आरक्षण के लेके। देखिए बहुत कोई को इससे मतलब भी नहीं है। अगर कुर्मी समाज है, तो बहुत कोई को इसका मतलब भी नहीं पता है कि हमको एसटी क्यों बनाया जा रहा है। इससे पहले जब रेल टेका आंदोलन हुआ था, उस समय आप बहुत कोई का महिला लोग से, "ना, ना हम इन आदिवासी काहे ले बनबे? हम इनके तो नौकरियाँ चाहिए।" ठीक है, तो इससे ये महसूस होता है कि लोगों को आरक्षण से ही मतलब है। और लोग बोलता है कि जैसे आपने हमको पूछा कि यहाँ तो मरने से पहले ही भूत बन जा रहा है, तो लोग जब ऐसा-ऐसा जवाब आएगा, तो हम लोग तो सोचेंगे ही ना कि डायरेक्ट नहीं तो एक कुछ चीज अपना हम चीज़ें आपसे दें। जानेंगे कि जब रेल टेका किया गया 20 सितंबर को, उसके बाद आप लोगों ने रामगढ़ में भी आक्रोश रैली भी निकाला और उसके बाद तमाम तरह की चीजें आई, लेकिन उसमें हमने देखा कि कुर्मी समाज का विरोध ना होकर एक व्यक्ति विशेष का ज्यादा विरोध हो रहा था। वो था, आप जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उस पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, तो क्या ये उचित लग रहा है आपको? नहीं, देखिए हमारा कहना था उचित तो कहीं नहीं था। रेल टेका आंदोलन जो हुआ था, वो सभे नेता लगभग गए थे। आपका विधायक जयराम महतो थे ही थे डुमरी के। आपका आजसू का सुप्रीमो पूर्व विधायक सुदेश महतो, आपका सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, वर्तमान मांडू विधायक निर्मल महतो, पूर्व विधायक गोमिया का लंबोदर महतो, वर्तमान विधायक बीजेपी का रोशनलाल चौधरी, ये सब सभी थे, लेकिन इनका कहीं पे नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर जयराम महतो का टारगेट अगर किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? इसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि किसी को राजनीति में इतना ऊपर चढ़ना, तो उसको हम कैसे गिराएँगे, वो समझ रहा है। तो आप बताइए ना हमें कि जयराम महतो कहाँ आदिवासी का बात नहीं रखा है? हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं तो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई तथ्य के से साथ हम बात करेंगे ना, कहाँ पे नहीं किए? सोनू मुंडा पे गया, कौन मेरा रांची का विधायक गया या रांची का आदिवासी नेता गया? आपका रिम्स 2 जो नगड़ी में बन रहा था, वहाँ कौन हमारा विधायक पहुँचा? जयराम महतो पहुँचा। आपका गोड्डा साइड या कहाँ पे एक यूरेनियम का था, आपका सरायकेला तरफ भी, वहाँ भी आदिवासी लोग के लिए था। आपका विधानसभा का पटल पे 2-3 पॉइंट रखा गया था कि आप आदिवासी अभी उग्रवादी नज़र आता है, जेल में देखा जाए तो आदिवासी लोग डाला हुआ है। क्या मतलब अगर आप किसी का ज़मीन लूटने जाइएगा, अगर ज़मीन दे दिया ठीक से तो आदिवासी लोग बढ़िया हैं और नहीं दिया तो उग्रवादी हो जाता है। ऐसा-ऐसा बात सरना कोर्ट का बात विधानसभा का पटल पे रखा है, लेकिन हमारा आदिवासी ना विधायक रखा है, ना मंत्री रखा है। तो ये दयनीय है हमारे लिए, लेकिन हम कहेंगे हमारा समाज को अभी जैसे बोल देंगे अभी कि समझने का ज़रूरत है, तो हमको बहिष्कृत करने लगेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो तो बयाँ करेंगे ही करेंगे। कल के डेट में हम भी समाज के साथ हैं, हम लोग देखो सोशल वर्कर हैं, तो हम लोग सभी के लिए हैं। सही बात चाहे है। वो कोई भी रहे, कोई भी कौम का रहे, अगर हमको मुस्लिम का भी अभी मदद करना होगा ना, तो हम मुस्लिम को भी सपोर्ट और करेंगे। वही एक सच्चा हाँ, नेता भी होता हाँ, है। सच्चा नेता वही होता है। आप नेतृत्व करता है, नेतृत्व मतलब सभी जमात के लोग के लिए, एक अकेला नहीं। अगर हमको कोई कुशवाहा अभी बोलेगा कि मेरे साथ ये घटना घटा है, तो क्या हम कुशवाहा समझ के हम नहीं जाएँगे? अगर हम आदिवासी हैं, तो महतो को कुछ हो जाएगा, मेरे सामने हो जाएगा, तो क्या हम बचाने के लिए वहाँ पे नहीं जाएँगे? नेतृत्वकर्ता का वही मतलब होता है। हम तो कहेंगे कि मतलब ये जो भड़काव हो रहा है उस चीज़ को समझिए। जिसको जो राजनीति रोटी सेंकना है वो सेंक लिया, जिसको जो ऊपर चढ़ना है वो चढ़ गया। चाहे वो कुर्मी समाज से हो या फिर आदिवासी समाज से हो। कुर्मी समाज से भी देखिए, इससे पहले भी हुआ था, ज़्यादा नहीं था। जयराम का ही एंट्री हुआ, जयराम का लोग जितना था ना, वो रेल टेका में आ गया। तो बस वही वजह रहा कि जयराम का विरोध होने लगा। अगर जयराम इसमें नहीं, एंट्री लेकिन नहीं उन्होंने तो होता, पार्टी को सेकेंडरी में रखा था, उन्हें नैतिक ये हम समर्थन भी अपना। हर जगह पे वाइड पे भी बोले हैं कि जयराम महतो और पार्टी जेल कैंप वो हमेशा सेकेंडरी में रहा। पार्टी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना था। वो कुर्मी कौम का बेटा है, वो कुर्मी अपना समाज के लिए किया है, वो सच्चाई है। हम आदिवासी समाज का बेटा हैं, हम समाज के लिए किए हैं। हम कभी पार्टी स्तरीय कहीं बात किए? नहीं। हम समाज का बेटा हैं, हम तो हमेशा समाज में समर्पित होने का बात किए हैं। ये मेरा हर वार्ड में देखिएगा आप। जो सच्चाई है भैया वो सच्चाई है। अच्छा, क्या लगता है दादा, इस तरह का कब तक चलेगा और क्या इससे झारखंड का भला होगा या हमें लगता है कि झारखंड का विनाश होगा? देखिए, हम कुर्मी समाज से भी कहेंगे और आदिवासी समाज से भी कहेंगे, अगर आप सही मायने में पढ़े लिखे हैं, अगर समझदार हैं, तो आपका कुर्मी
उसको एसटी सूची में सूचीबद्ध होगा कि नहीं होगा, ये केंद्र का बात है। आपका विरोध करने का था, आप विरोध कर दिए। इस मैटर को इतना नहीं फैलाइए कि आगे कुछ मणिपुर वाला कहानी होने लगेगा, ठीक है? हर कोई का बाल बच्चा होता है, अपना हर कोई का बाल बच्चा से प्यार होता है, हर माँ बाप रोकता है कि बेटा ना जाए। लेकिन देखिए, समाज के लिए जीता है, चाहे वो कुर्मी समाज हो या आदिवासी समाज हो, वो जाएगा ही जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी का घर में कोई चिराग मिट जाए। हम यही चाहेंगे कि आगे जो है, मतलब इसको ऐसा ढांचा में तैयार किया जाए ना कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। आप अगर कुर्मी हैं तो कुर्मी लोग को संतुष्टि होना चाहिए। अगर मेरा एसटी में है सेंधमारी होगा तो ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए भी कोई अलग ये अपना रहेगा कि नहीं, आपका ये में हम कहीं नहीं छूने जाएंगे। तो इसमें अपना संतुष्ट आदिवासी भी रहेगा। इससे कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं। उसके बाद जो भी है सट के मिल के जुल के रहेगा ही रहेगा। आप देखिएगा हर जगह पे आदिवासी कुर्मी, ऐसा नहीं है कि कोई गांव ऐसा है कि सिर्फ आदिवासी है, कोई ऐसा गांव है कि सिर्फ कुर्मी है, ऐसा तो नहीं है। मिलजुल के ही हर जगह है, ये तो तय है। तो कहने का मतलब आपका घर में, मतलब हम आदिवासी हैं, मेरा बगल में अगर कुर्मी है तो क्या लड़िएगा वहाँ पे? नहीं। लड़िएगा? लड़के तो दोनों घर का मर जाइएगा। तो घर दोनों अगल बगल का कुछ काम देगा, या हम जो आरक्षण का बात हो रहा है उसका फायदा ले पाएंगे? तो इसको थोड़ा समझने का जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि ये जो आंदोलन था, जो कुर्मी समाज के द्वारा किया गया था रेल टेका का, उसके बाद कहीं ना कहीं ये आंदोलन आदिवासी वर्सेस जयराम महतो हो गया थोड़ा सा? नहीं, वही तो मैं बताया कि यहाँ जो भीड़ हुआ ना, वो निस्संदेह जयराम महतो का भीड़ था। और नहीं तो आप इससे पहले इतिहास देख लीजिए, रेल टेका भी हुआ है, कुर्मी का मांग भी हुआ है, चाहे वो 2004 हो, 2013 हो, 2018 हो, 2022 हो, यहाँ तक देख लीजिए, कोई वैसा नहीं चला है। लेकिन 2025 रहा, और जयराम महतो को जो जंतर मंतर में भेजने का जो फोटो वायरल हुआ, लोग जितना राजनीतिकार हैं वो फोटो को दिखा दिखा के अपना जो भी कार्य करना था राजनीति वाले लोग को वो कर दिया। लेकिन वहां पे वो उसको बुलाया गया था, अपने मर्जी से वो नहीं गए। वो कुर्मी कौम का बेटा है तो उसको बुलाया गया है। लोग कहेगा ही ना, भाई कुर्मी के नाम से वोट लिए हो तो तुम अभी कुर्मी का जब मांग हो रहा है तो कहाँ है? छोड़ेगा ही नहीं ना उसको। और आप सारा चीज जान रहे हैं कि खेला कहाँ से हो रहा है। इससे पहले जयराम महतो भी तो थे, उसको क्यों नहीं बुलाया गया था? अभी क्यों बुलाया गया? अभी जान रहा है कि जयराम महतो का जन सैलाब है। अगर जयराम महतो एक बार बोल देगा ना पार्टी से हट के भी, तो उसके साथ लोग जाएगा, जनता लोग है अभी भी, और वो तय है। अंतिम सवाल हम आपसे जानेंगे शिवनंदा कि जो चीजें हैं वो यदि नहीं रुकती है और जिस तरह से समय आते जा रहा है, अब कई पार्टियां बनने लगी, जैसे बहुत सारे लोग जयराम महतो की पार्टी के साथ जुड़ रहे थे, अब सुन रहे हैं कि आपके समाज के लोग भी कुछ पार्टी वगैरह बनाने का फैसला ले रहे हैं, तो ऐसे में तो लोगों का बिखराव हो जाएगा। तो फिर जो बाहरी जो नेता मंत्री यहाँ पे बनते आ रहे हैं इतने दिनों से, फिर वो यहाँ पे राज करने लगेंगे। निसंदेह बिखराव होगा ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज जयराम महतो से उम्मीद नहीं किया था। लोग जुड़ भी रहा था और लोग वोट भी दिया था, चाहे वो कोल्हान क्षेत्र हो, आपका उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र हो, या कहीं भी लोग सब तरफ से जुड़ रहा था इसके साथ। लेकिन कुछ ऐसा घटना घटा अभी जो रेल टेका जो 20 सितंबर को गया, उस पर लोग बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं कि राजनीति को यहाँ घुसाया गया है और राजनीति के हिसाब से कर दिया गया है। अगर जो समझाया उस समय विरोध के लिए, अगर वो समझाता अपना कौम के लिए गया है, वो संवैधानिक उसका मांग था, वो मांग करने के लिए गया है। लेकिन लोगों को और थोड़ा बहका दिया गया। बहका के कर दिया गया, जिसमें लोग सभी तरह से बहकाया, और बहकाने का ऐसा कारण निकला कि लोग दोनों में हिंदू मुस्लिम के बराबर आ गया है अभी महतो और आपका आदिवासी। चलिए, तो देखिए शिवनंदन दास थे जो कि आदिवासी समाज को लेकर लगातार अपने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुखरता पूर्वक कार्य करते हैं और कहीं भी किसी तरह का कोई समस्या होता है वहां भी जाते हैं, और साथ ही साथ जेल कैंप के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जो पत्रकारिता में जो हमारे आदिवासी महिला पे जो शोषण या गाली गलौज हो रहा है, थोड़ा सा हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे सुप्रीमो जयराम दा को कि थोड़ा सा एक वाइड अगर आप दे देते कि नहीं, जो तो पत्रकारिता जो कर रहे हैं वो संवैधानिक तौर पे करें, गाली गलौज आपका लहजा में नहीं आना चाहिए। तो हो सके, बहुत पत्रकारिता ऐसा करते हैं। अब एक नहीं तो दादा, पत्रकारिता जयराम महतो देखिए जो लोग वीडियो डाल रहे हैं वो लोग अपना पैसा कमाने के लिए डाल रहे हैं, वो जयराम महतो के पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं है। नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं वो अपना हिसाब से ही, जैसे अभी अगवा कुर्मी समाज का अगवा उसी को माना जा रहा है, रेल टेका का जो सूत्रधार थे उन्हीं को माना जा रहा है, भले कोई हो, लेकिन माना उसी को जा रहा है हमारे समाज के द्वारा, जो सच्चाई है। तो उस जगह पे अगर बोल दिए कि अपना संवैधानिक तौर पे ही रहे, पत्रकारिता भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, चाहे वो यूट्यूबर या हो, फिर जयराम महतो का नाम का प्रयोग ना करे, वो अपना ना करे। जैसे वो- केस किया गया उसमें देखा जा रहा है कि लोग हैं वो सिंडिकेट चल रहा है, इस तरह से आरोप वो लगा तो है। लोग कहेगा ही ना, आदिवासी समाज तो कहेगा ही ना। आप इसको इतना छूट दिए हैं तो अगर बनिएगा आप तो हमको क्या करिएगा, तो लोग कहेगा ही कहेगा। तो कुछ ना कुछ दादा को या जयराम
जनता को मतलब इसका कुछ शुरुआत करना होगा झारखंड को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर नीचे झुकता है तो वो नीचा हो जाता है। बढ़ चढ़ के हमको अगर कहीं झुकने का जरूरत है तो हम झुकने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्हें समाज नहीं टूटना चाहिए। समाज नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड अगर लड़के लिया है, वो आदिवासी और मातो कुर्मी सब लड़के लिया है मिलकर, ये निस्संदेह कोई नहीं बोल सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई अकेले लड़ा है। लेकिन इसका सही उपयोग हो तो झारखंड जो अलग करने में जो शहीद हुआ है लोग, आज उसका उपयोग कर कहाँ रहा है, और झारखंड जिस कार्य के लिए बना था वो है कहाँ अभी तक। चलिए, बहुत बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश किए शिवनंदन दास से तमाम चीजें जानने की, तो इन्होंने काफी तर्कपूर्वक बातों को रखा है। ये क्योंकि पार्टी के साथ साथ ये अपने समाज को लेकर चल रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी ये मणिपुर ना बन जाए, झारखंड इसी तरह का हालात है, उसको लेकर इन्होंने तमाम बातों को रखा। चलिए, आप लोग अपना कमेंट में राय रखिए कि आपकी क्या कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।